गुरुचरण नेताम जी, यस सर। कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम गुरुचरण नेताम है। मैं ग्राम खरता कांकेर ज़िले का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम है रमेश कुमार नेताम। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जो है सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने स्नातक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई से की है। उसके बाद मैंने अपना स्नातकोत्तर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2017 से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं और राज्य सेवा परीक्षा के लिए प्रयासरत था। परिणाम स्वरूप 2019 में मेरा चयन शिक्षक भर्ती 2019 में हुआ और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर अभी पदस्थ हूँ। और साथ ही साथ मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रथम 2 चरण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करके साक्षात्कार के लिए आप सम्मान्य बोर्ड के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आपने पहले इंटरव्यू दिलाया हुआ है? नहीं सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू। सेकंड अटेम्प्ट है आपका ये? पहला इंटरव्यू है सर। पहला इंटरव्यू पहला है। पिछले वर्ष में आपने मुख्य परीक्षा पास नहीं की थी? नहीं कर पाया था सर। अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं बोले? सर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाराडूला विकासखंड चारामा जिला कांकेर सर। क्या प्रोस्पेक्ट होता है, मतलब क्या काम करते हैं आप? सर सहायक शिक्षक के पद पर हूँ। सहायक शिक्षक। कार्य क्या होता है आपका स्कूल में? अभी केवल लैब का मेंटेनेंस है सर और एक टीचिंग का मिला है सर, एक क्लास के लिए क्लास 9 साइंस पढ़ा रहा हूँ सर। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? धमतरी सर। धमतरी। आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं? जी सर। आपकी सांस्कृतिक विशेषताएं जरा बताइए हमको 2-4 अच्छी। गोंड जनजाति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता है सर कि इनमें जो विवाह जो संस्कार हैं वो एक सबसे प्रमुख है सर। उनमें विवाह संस्कार इनमें जैसे दूध लौटावा एक विवाह है जिसमें क्या विवाह बताया आपने? दूध लौटावा सर। दूध लौटावा जी। क्या होता है इसमें? ये ममेरे फुफेरे जो उनके बेटे बेटियां होते हैं उनके बीच विवाह का संबंध स्थापित किया जाता है सर। दूध लौटावा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुआ जो है वो मायके से गई रहती है तो वो बुए के ही जो बच्चे या बेटी होते हैं उनको वापस अपने मायके में आया जाता है सर। कितनी प्रतिशत जनजाति की संख्या कितनी है आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में? एक्सेप्ट तो याद नहीं सर, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ 52%। और साक्षरता कितनी है इनकी? साक्षरता सर 59%। अच्छा, तो एजुकेशन की स्थिति ठीक है? बहुत सारे लोग अभी एजुकेशन में नहीं आए हुए हैं आपके समाज से। जी सर, ये आंकड़ा 2011 का है सर। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अब अगर दोबारा जनगणना हुई तो ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है सर। आपकी पढ़ाई क्या हुई है? एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सर। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से? जी सर। कौन से कॉलेज से पढ़े? कल्याण महाविद्यालय से? कल्याण से। क्या प्रोस्पेक्ट है इसके, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं और प्रशासन में आना चाहते हैं तो इसका कोई उपयोग आपको दिखाई देता है प्रशासन में? बायोटेक्नोलॉजी में जैसे सर हम एग्रीकल्चर को ले लें सर। एग्रीकल्चर में हम वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की कुछ जैसे टेक्निक्स हैं, जीन एडिटिंग हो गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन चीज़ों से हम ऐसे प्लांट जो है जो रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो और ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, ऐसे प्लांट्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में है। अभी आपने शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के बारे में सुना होगा? जी सर। आपकी पढ़ाई का क्या उपयोग है? नरवा गुरवा और बारी सर, ये जो ग्राम स्वराजी योजना के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। नरवा में जो है वो जल संरक्षण का जो सबसे महत्व है कि हम उसमें सिंचाई जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और गुरवा सबसे इम्पॉर्टेंट है सर। हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें जो कंपोस्ट बनाते हैं सर, जो वेस्ट मटेरियल जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं जो, तो उनमें हम जो है उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो गुरुआ में काम करते हैं? सॉरी सर, आप तो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। सॉरी सर, कॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, मैन्योर कैसे बनता है? मैन्योर बनाने के लिए सर आप जैसे वेस्ट हैं उनको एक शेडी एरिया में रखा जाता है, ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव,
मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा सर, और उसमें मॉइस्चर रखा जाता है, तो वो धीरे धीरे कंपोस्ट बनता जाता है, तो फिर वो मैन्योर निकलने के बाद सर। तो आप कुछ आर्थिक स्थितियों में बदलाव देखते हैं 3 सालों में इस योजना के लागू होने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ परिवर्तन? जी सर, अभी जैसे एक गोधन न्याय योजना अभी चला रही है सरकार सर, वहाँ से जो मेन्योर्स या कोई खाद बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो सरकार गोबर का जो खरीदी कर रही है किसानों से, उससे एक आय बढ़ रहा है सर, और उसके बाद जो मेन्योर या खाद बन रहे हैं उनको किसानों में वितरित करके उनमें जो उत्पादकता है फसल की वो बढ़ रही है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि हो रही है सर। ये गौठानों का नियंत्रण कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है कि स्व सहायता समूह करते हैं? दोनों मिलकर करते हैं सर, ग्राम पंचायत और स्व सहायता समूह। उनको क्या आर्थिक लाभ है स्व सहायता समूह को? स्व सहायता समूह वहाँ से उनकी जो बिक्री होती है सर, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे कई जगह पर अगरबत्तियाँ भी बन रही हैं और गोबर से और कुछ उत्पाद बन रहे हैं, तो उनकी जो बिक्री होती है उनसे उनकी आय हो रही है सर। कुलवासन यादव जी का नाम सुने? जी सर। क्या काम किया उन्होंने? वो एक समाज सेविका हैं राजनांदगांव ज़िले से, उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, और उन्होंने महिलाओं के जो सशक्तिकरण के लिए है उनमें उन्होंने कार्य किया है सर। क्या काम किया? दीदी बैंक सुना है आपने? दीदी बैंक मैं रिकॉल नहीं कर पाया सर। नहीं सुना है। सुना है सर, अभी मतलब इसी एग्जैक्ट। वर्ष में एक और महिला को यहाँ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सॉरी सर, रिकॉल शमशाद बेगम। किस कार्य के लिए किया गया था? सर रिकॉल नहीं कर पाया सर। आपने लिखा हुआ है संगीत सुनना आपकी हॉबी है। यस सर। किस व्यक्ति को अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है संगीत के नाट्य अकादमी से जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पाया। रायगढ़ घराना को क्या बोलते हैं? कोई एक महोत्सव होता है साल सर में। हाँ, रायगढ़ महोत्सव होता है सर। क्या नाम है उसका? चक्रधर समारोह सर, चक्रधर समारोह है, वहाँ पर वो महोत्सव होता है। इसके अलावा और संगीत को लेकर कौन कौन से महोत्सव होते हैं यहाँ पे? और खैरागढ़ महोत्सव होता है सर, वहाँ जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ में। क्या आपने कभी वहाँ विजिट किया है? इस साल किसको वहाँ पे डॉक्टरेट मानद उपाधि दी, डॉक्टरेट की? मैंने कभी विजिट तो नहीं किया है सर, पर इस बार जो है ममता चंद्राकर जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है वहाँ से। ममता चंद्राकर जी तो वहाँ की वाइस चांसलर हैं। इस साल कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। थैंक यू सर। पिछले वर्ष तबला प्लेयर, जी सर, उनको सम्मानित किया गया था। तो संगीत में क्या सुनते हैं आप? संगीत में लोक संगीत है सर, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। संगीत और सुगम संगीत है। 2-3 लोगों के नाम बताइए जो लोक संगीत से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में, ख्यात लोक संगीत ख्यात कलाकार। सबसे मुख्य तो हैं हमारी जो पद्म विभूषण है तीजन बाई जी, और उसके बाद ममता चंद्राकर जी स्वयं जो फिलहाल वहाँ की वाइस चांसलर हैं मेरा, और उसके बाद लक्ष्मण मस्तूरिया जी। क्या योगदान है लक्ष्मण मस्तूरिया जी का? उन्होंने एक संगीत दिया था सर, मोर संग चलो रे, वो बहुत ही प्रचलित हुआ है ये गीत लोगों में, और उन्होंने और भी कई सारे फिल्मी संगीत भी दिए सर। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के बारे में जानते हैं? जी सर। कौन सा है? अरपा पैरी के धार हमारे जो छत्तीसगढ़ के राज्य गीत है सर, जिनके रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी, और इसको गाने में 1 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है सर। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने कितने सेकंड के गीत को इंक्लूड किया है राजगीत में? 1 मिनट 15 सेकंड ही। 1 मिनट 15 सेकंड के गीत को आपको आती ही 4 लाइनें सुनाएंगे हमको? अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पहिया, महू पावे परों तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज
बने तोर नैना सुनहा धान के अंग गिरा हरियर हिरन। बान में सर सबसे पहले तो पेज है, जो पेय पदार्थ है वो उनमें मुख्य है सर। मड़िया पेज हो गया, और चावल का एक कनकी का पेज होता है वो, और साथ ही साथ जो खाने में चावल की सबसे ज़्यादा महत्व है सर। हम जैसे फरा, चीला और बेसन में ठेठरी, तो ये सारे खान पान को सादा मतलब रहता है सर। हाल ही कहाँ से आए? निताम क्या है? निताम सर गोंड जनजाति का एक गोत्र है सर। जिस गोत्र है टोटम, हाँ। तो इसका जो टोटम है सर वो कछुआ है, ये निताम से बना है घुटुल क्या है? सर। घोटुल जो आदिवासी मूल्य जनजाति है उनका एक युवा गृह है सर। वहाँ पर यहाँ मतलब जो उस जनजाति के युवक और नवयुवतियाँ हैं जो अविवाहित हैं, उनको वहाँ की सदस्यता प्राप्त होती है, और वहाँ पर उनको सामाजिक, आर्थिक और यौन शिक्षा दिया जाता है सर, ताकि वो ये बताइए कि घुटुल समाप्त क्यों हो गए, क्या कारण? घोटुल समाप्त हो गए, होने। लगभग विलुप्त हो गए। जी सर, ये क्या कारण? लुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है सर, तो वो आधुनिकता जो है वो ग्रामीण परिवेश में भी उसका प्रवेश होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये आधुनिकता शायद वो उनको ख़त्म करने में मतलब भूमिका निभा रहा है सर। एक ही कारण। जी सर। चलिए ये बताइए मेरे को कि आदिवासी में युवाओं की वर्तमान में 4 समस्याएं क्या रहती हैं आदिवासी लड़कों की या युवाओं की? जी सर, सबसे मुख्य समस्या तो है सर वो नशा का सर। मैं जहाँ तक मैंने अब तक देखा है नशा का, आदिवासी युवा उसमें मतलब ज़्यादा, क्योंकि जो महुआ रस है वो आदिवासियों में एक दवाई के रूप में, और उनके जो आध्यात्मिक जो उनके जो धर्म उसमें भी उनका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ मतलब उसको यूज़ करते हैं युवा भी, तेज़ी से यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा पढ़ाई शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा युवाओं में कम है सर। और सर अभी 2 ही रिकॉल। चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, जी सर। है ना? तो उसमें आदिवासियों का क्या योगदान स्वतंत्रता संघर्ष में देखा आपने छत्तीसगढ़ में? जी सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है अभी मनाया जा रहा है सर। तो हम अगर आदिवासी नेता के रूप में देखते, मतलब जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, सबसे मुख्य तो शहीद वीर नारायण जी हैं, जो बिंझवार जनजाति से आते हैं। उन्होंने सोना खान की जो क्षेत्र था वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ़, उनके शोषण के खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और लड़ाई लड़ी, और वहाँ के जो कृषक हैं, आदिवासियों हैं, उनका उत्थान में कार्य किया सर। और गुंडाधुर हैं सर, शहीद वीर गुंडाधुर जी, जिन्होंने भूमकाल विद्रोह का शंखनाद किया था बस्तर रीजन में, और उन्होंने भी आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और अजमेर सिंह जी हैं, राजा अजमेर सिंह जी, काकतीय वंश के जो नरेश थे, उन्होंने हलवा विद्रोह किया था। इसी के साथ साथ परलकोट विद्रोह में उनका जो शहीद गैंद सिंह जी हैं, वो उन्होंने परलकोट विद्रोह किया था। चलो ठीक। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में 5वीं सूची लागू कि 6वीं सूची लागू? 5वीं अनुसूची है। क्या है 5वीं 6वीं सूची में क्या डिफरेंस है? 5वीं अनुसूची जो है सर वो केवल जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जो क्षेत्र हैं शेड्यूल्ड एरिया, इनको छोड़कर जो यहाँ के शेड्यूल्ड एरिया हैं उनको लिया गया है सर, जो 5वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में केवल असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के क्षेत्रों को उसमें अनुसूचित किया गया है। हमारे यहाँ 5वीं शेड्यूल लागू है कि 6वीं लागू? 5वीं। 5वीं सर। क्या क्या विशेष है, क्या मिलता है ट्राइबल को विशेष इसमें अधिकार? सबसे इसमें मुख्य अधिकार तो यह है सर कि वो अपनी ग्रामीण जो परिवेश हैं उनका खुद व्यवस्थापन कर सकते हैं 5वीं अनुसूची। और बाहरी जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम, उससे रक्षा करता है ये शेड्यूल 5 जो है। अभी पैसा एक्ट आया है। जी सर। क्या है पैसा एक्ट में? क्या फ़ायदा है ट्राइबल को?
पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है सर, ये पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इससे जो है वहाँ की जो ग्राम सभा है, अगर कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई अगर विकास कार्य करना हो उस एरिया में, तो सबसे पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। कोई भी अगर विकास कार्य करना हो तो उसके लिए बेनिफिशियल है सर। स्वामी आत्मानंद का नाम काफ़ी चर्चित है। जी सर। है ना? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल आ गए, कॉलेज भी नए आ रहे हैं। जी कौन सर। थे स्वामी आत्मानंद? स्वामी आत्मानंद एक संत और समाज सुधारक थे सर, जिन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो रायपुर में है उनकी स्थापना भी की है, और जो नारायणपुर में है वो भी उनकी भी उन्होंने आप स्थापना गए की क्या है। कभी नारायणपुर गए? मुझे सिर्फ एक ही बार मौका मिला है सर, मैं नारायणपुर वहाँ पर विज़िट किया एक बार। क्या देखा, क्या पाया, क्या नई चीज़ है उनकी एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम तो मैं ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया सर, क्योंकि मैं वहाँ पर केवल कैंपस विज़िट कर पाया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो विवेकानंद के जो स्मारक है और विचारधारा है वो उनका ज़्यादा वहाँ प्रचलन में है सर, ये मैंने देखा है वहाँ पर। चलिए ये बताइए कि अभी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजा ट्रेस सर। लीज़ा ट्रेस। लीज़ा ट्रेस। लीज़ ट्रेस। लीज़ ट्रेस। लीज़ा ट्रेस। कौन सी पार्टी से हैं वो? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर किसको उन्होंने पराजित किया ऐसा? उन्होंने ऋषि सुनाक जी को पराजित किया सर, जो वहाँ पर विपक्षी थे। अच्छा ये बताइए, अभी क्वाड काफ़ी चर्चित है। जी सर। क्वाड क्या है? क्वाड एक 4 देशों का समूह है सर, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस हैं, ये चारों देश हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है सर, जो चाइना का इन्वेशन है साउथ पैसिफिक रीजन में, उससे मतलब उसको रोकने के लिए इन्होंने एक साथ हाथ मिलाया है सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के, जैसे आपने आत्मानंद बताया, 2-4 और समाज सुधारक? बहुत सारे वैसे समाज सुधारक हैं सर, तो मैं नाम पहले बताना चाहूँगा। संत गुरु घासीदास जी, जिन्होंने सतनाम पंथ का स्थापना किया था, उन्होंने समाज में जो भेदभाव है, जातीय भेदभाव, उनको हटाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अहिंसा का उन्होंने उपदेश दिया। इसी के साथ साथ संत गुरु गहिरा जी हैं, और सही रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पढ़ा आपने? जी सर। कौन थे रविशंकर शुक्ल? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रदेश के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है सर। उन्होंने जो स्वाधीनता संग्राम है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। जिले का, नए जिले बनाने का क्या कारण पा रहे हैं? तो नए जिले बन रहे, क्यों बना रहे हैं? नए जिले का बनाने का कारण सर विकेंद्रीकरण है। मतलब अगर हमें योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी रूप से नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है, तो एरिया का कम होना या फिर किसी ज़िले का जो क्षेत्राधिकार है उसमें कम होना तो ज़्यादा बेहतर वहाँ पहुँच पाएगा सर। या जो युवती है उसको अपने प्रेम का इजहार करना चाहता है, तो जी, जी। उस दौरान वो कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है? जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं सर, युवा गृह जो है केवल अविवाहित युवाओं के लिए होता है। तो इसमें जो युवक है वो एक अपने प्रस्ताव स्वरूप एक कंघी भेंट करता है युवती को, जिसको पसंद करता है, और उसके प्रति उत्तर में अगर युवती अपने जोड़े में उस कंघी को लगा लेती है तो ये माना जाता है कि उन्होंने जो उस युवक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और दोनों विवाह संबंध में आना चाहते हैं। अच्छा। कांकेर के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कांकेर जिले में जी सर। जो नक्सल प्रभावित है? सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, पखांजूर, अंतागढ़ और जो भानु प्रतापपुर का एरिया है सर कांकेर में, वो है। गुरुचरण जी, जी सर। आप ये बताइए कि धमतरी आपका जन्म स्थान है,
जी सर। धनतेरस से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जी उस सर। अपवाह तंत्र का नाम बताइए। जी सर। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिसको हम महानदी, जो छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाती है सर, वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी भी है वो, उसका वहाँ पर उद्गम स्थल है सर, सिहावा श्रृंगी चोटी से वहाँ महानदी का उद्गम स्थल है सर। हाँ। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं महानदी की? महानदी की सहायक नदी अगर हम दक्षिण से देखें सर तो सिलिहारी नदी और जोंक, अरपा, अरपा नहीं सर, सॉरी, सोंढूर, पैरी, लात, और दक्षिण से हम देखें तो सर शिवनाथ, हसदेव, मांड, नीव। कहाँ कहाँ पर महानदी जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, किन किन स्थानों पर? केवल स्थान का नाम बताएंगे आप? एक सबसे पहले तो राजिम है सर, राजिम के बाद शिवरी नारायण और फिर चंद्रपुर। शिवरी नारायण, जी सर। आप श्योर हैं शिवरी नारायण है? जी सर। चलिए, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ शासन जो है राम वन गमन मार्ग की योजना को संचालित कर रही है। 9 जी सर। सर्किटों में शिवरी नारायण भी संचालित है। जी सर। शिवरी नारायण की ऐतिहासिकता और रामायण से जुड़ी हुई उनकी मान्यता क्या है? जी सर। शिवरी नारायण में रामायण काल में जो माता सबरी जो थी, उनका वहाँ पर एक आश्रम है सर, कुटिया है, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने जो सबरी जी हैं उन्होंने अपने जूठे पर उनको खिलाए थे, तो शिवरी नारायण उसके लिए प्रसिद्ध। चलिए ठीक है। अभी वर्तमान में आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त हैं। जी जैसा सर। कि आप बता रहे थे अपने साक्षात्कार में कि जी सर। आपको 9th क्लास पढ़ाने को दिया गया है। जी सर। पहला टॉपिक क्या पढ़ाया आपने? पहला टॉपिक मेरा था सर जैव विविधता का पढ़ाया था मैंने। जैव विविधता आपका पहला टॉपिक था। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीव जंतुओं में विविधता जो हम हमारे आसपास देखते हैं सर, जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो वो विविधता मतलब जो जीवन है वो यहाँ पर आवश्यक है, मतलब जीवन के लिए विविधताओं का होना। जैव विविधता के अंतर्गत हम एक चीज़ महत्वपूर्ण देखते हैं, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण, दोनों में अंतर क्या है? ये एक बायो कंजर्वेशन टेक्निक है सर, एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन है वो एक नेचुरल परिवेश होता है जहाँ पर जितने फ्लोरा और फौना हैं उनको वहाँ पर उन्हीं के मतलब उन्हीं के वातावरण में बिना उनको डिस्टर्ब किए रखा जाता है। जहाँ एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है उसमें कुछ पर्टिकुलर जीव, पौधे या जंतु, उनको आइसोलेट करके एक पर्टिकुलर कंजर्वेशन में रखा जाता है, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन। आपने बायोटेक किया है ना? जी सर। मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ के राजकीय जो पशु है ना, वन भैंसा, उसके जी। संरक्षण के लिए किस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं? जी सर। वन भैंसा जो हमारा जो राजकीय पशु है, उनका जो मुख्य संकेंद्रण है वो उदंती जो है वहाँ पर है, सीता नदी जो अभ्यारण्य है, तो वहाँ पर एक अभी पिछले महीने अगस्त में दीपाशा एक जो वन भैंसा है, मादा वन भैंसा, उनके टिश्यू से कान के और बाल के टिश्यू को मिलाकर क्लोन बनाया गया है आशा, जिसको करनाल स्थित एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है करनाल में, वहाँ पर उसको ग्रो कराया गया है सर। उसके बाद उसको वहाँ से लाकर यहाँ पर मतलब प्राकृतिक परिवेश में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि कुछ 6-7 नर वन भैंसे, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेक करने के लिए हैदराबाद में वहाँ से सैंपल ले गए हैं और वहाँ का उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेक किया जा रहा है सर। तो किसी वन भैंसा की मृत्यु हुई क्या फिलहाल? सॉरी सर, वो रिकॉल नहीं कर पा। छत्तीसगढ़ में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, किन किन स्थानों पर है? छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट 4 स्थानों पे है सर। इंद्रावती टाइगर जो रिज़र्व है वहाँ पर, और गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व है, अचानक मार में है, और सीता नदी टाइगर रिज़र्व। सीता नदी में। आप बता सकते हैं क्या कि बाघों की संख्या भी छत्तीसगढ़ में कितनी है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ जहाँ तक, तो लगभग 19 बाघ हैं। 19 बाघ हैं। अचानक मार हमारे लिए बायो रिजर्व नहीं है। जी सर। ठीक है, बायो रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक
सॉरी सर मेरी कॉल नहीं। चलिए आपसे मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, दैनिक जीवन में बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमें दिखता है दैनिक जीवन में, उसे आप बताइए। जी कुछ सर। प्रमुख बिंदु को सटीक बताइएगा। जी सर, सबसे पहले फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो हम देखते हैं ब्रेड में सर। ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया और दही, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ होते हैं वो इनका एक उदाहरण है सर। और सबसे बड़ा उदाहरण हम दैनिक जीवन में अभी देख पा रहे हैं वो कोविड-19 वैक्सीन है, जिसका COVID-19 बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन। टेक्निक से उसको कौन कौन सी वैक्सीन है देश में अभी हमारे पास? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और कार्बोवैक्स सर। हाँ, किन किन लोगों ने बनाया है बता सकते हैं? कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन है सर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने उसका प्रोडक्शन किया है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ICMR के साथ कोलैबोरेशन में दोनों ने बनाया सर। स्पुतनिक कहाँ का है? स्पुतनिक एक फॉरेन वैक्सीन है सर जो रसिया, जी हाँ, जहाँ से भेजा है। है ना। आप मन मोला बताओ कि छत्तीसगढ़िया के जो मुख्य भोजन है या आप मन बोले जाते बोरे बासी ते इस वर्ष काफ़ी चर्चा में रही से जी जी। ये वर्ष में काबर रही से मतलब बोरे बासी जो है उसको ओला मैडम एक न्यूट्रिएंट के रूप में भी ले जाते है ना। तो 1 मई को जो मजदूर दिवस रही से वो समय माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हमारे ओमन हाँ ओला मतलब प्रचार करे बर ये चीज़ की बोरे बासी खाना चाहिए और मजदूर दिवस के दिन एला प्रेरित कर सिखाया कर सभी चीज़। नहीं तो आप मन के नज़रिए से ये लगते का बोरे बासी ला प्रचार की जरूरत है? प्रचार की ज़रूरत है मैम। जैसे अभी बहुत जन मन कम खाते हैं बोरे बासी। अब जैसे धीरे धीरे आधुनिक हो जाते तब अब जैसे मतलब छोटे मतलब नाश्ता बनाए जाते अलग अलग, बोरे बासी प्रचलन कम हो जाते तेकर से जो हमारे सांस्कृतिक बचाए बर मुख्यमंत्री जी हाँ इला प्रचार करेंगे। आप मन ये बताओ कि लबारी मारना काला बोला जाता है? लबारी मारना मतलब गप मारना है, झूठ बोलना। और आप मन ला लोक संगीत सुनना पसंद है? हाँ। तो कविता वासनिक काबर प्रसिद्ध है? कविता वासनिक भजन और भजन गाए छत्तीसगढ़ी में मैडम, और फिल्मी संगीत भी गाए हैं, लोक संगीत और भी बहुत सारे एक आध प्रसिद्ध हैं। आप मन ला पता है कविता वासनिक के गाना? एक भजन है मैं वो बोलना चाहूँ, ऐसा न भोले बाबला कैसे मनाबो ए गौरा ऐसा न भोले बाबा। आप मन अपन इंटरव्यू के दौरान फरा के आप मन बात करे हो हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक महोत्सव मनाए जाते, पर्व मनाए जाते जेमें फरा के बहुत महत्व जी। तेकर बारे में आप मन बता सकते हो? दिवाली में फरा के बहुत महत्व है मैडम। ये चावल से बनते और इला भोग के रूप में लक्ष्मी पूजा के दिन यूज़ किए जाते अच्छा, भोग के रूप में लक्ष्मी पूजन के हैं। दिन। आप मन के कांकेर में आदर्श मॉडल कॉलेज बने हैं और अन्य कॉलेज भी है जहाँ तक के मुझे एक मुख्य अंतर का है आदर्श मॉडल कॉलेज में और अन्य राज्य के अन्य कॉलेजेस में? आदर्श मॉडल कॉलेज फिलहाल अभी याद नहीं कर पाता हूँ। आदर्श मॉडल कॉलेज आत्मानंद कंफ्यूज होते हैं, नहीं बता और कांकेर के आप मन बताओ कि प्रसिद्ध कांकेर तो बहुत ओकर कारण है, कांकेर के प्रसिद्धि काफ़ी है छत्तीसगढ़ में। मुख्य 3 बिंदु बताओ जेमें हमन पूरा कांकेर घूम डारेहन ऐसे लगे हैं। कांकेर में सबसे मुख्य है गढ़िया पहाड़ मैडम, प्राकृतिक स्थल और पर्यटन स्थल भी है। उसके बाद हम देखते हैं कांकेर में सबसे ज़्यादा कोदो कुटकी के प्रोडक्शन होते और अभी फ़िलहाल हर्रा प्रसंस्करण केंद्र वहाँ बनाए गए हैं कांकेर में। सभी पोरा और तीजा ला समझा सकते हो आप? पोरा और तीजा जो है मैडम वो पहली कौन आते, पोरा पोरा। की तीजा? पहली तीजा आते हैं, बाद में पोरा, जहाँ तक मैं पहली पोरा आते ओकर बाद तीजा, ठीक है। अब इतिहास में मैं बात करत हो, अंधकार युग कौन से वंश से
आथे और अंधकार काल को काला कहे जाते हैं। अंधकार काल कलचुरी वंश के 200 वर्ष कहे जाते हैं मैडम। जो कलचुरी वंश के राजा रही राजा प्रताप मल ओकर बाद जो 2 वर्ष रही से ओला अंधकार काल कहे जाते हैं। कतिक वर्ष 200 वर्ष लगभग। काबर अंधकार युग कहे जाते हैं। काबर की वो समय के साक्ष्य हमन ला भी प्राप्त नहीं हुए हैं अच्छा से, तेगर से ते अंधकार युग कहे जाते हैं। अपन ये बताओ सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो प्रसिद्ध है। वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध कलाकार हम देखते हैं मैडम अनुज शर्मा आर्टिस्ट हैं। वो एक अपन एक बैंड भी बना है आरूप फोक बैंड करके, तो वो और पद्मश्री भी हैं अनुज शर्मा। वो एक अभी प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन से वर्ष में उन्हें पद्मश्री हुई? पद्मश्री सही में अभी नहीं याद है। अपन संगीत सुनना पसंद करते हो। संगीत के एक बहुत सुप्रसिद्ध संगीतकार है गायक है ते अभी न्यूज़ में चलत है जिनला कहे जाते कि मन ला बाइकआउट करो, ये शब्द के प्रयोग ओकर मन पर करे जाते। तो ओकर बारे में रिसेंटली 2 दिन से ओमन बहुत न्यूज़ में है। कोई जानकारी? मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कहा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर। मैं अभी याद नहीं करता। अब एक पशु है जो अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करी से, ये भी अपन न्यूज़ में देखे हो। ओकर बारे में अपन को कोई जानकारी है कौन पशु है और ओकर क्योंकि अन्य राज्य से ए राज्य में प्रवेश करी से तो ओकर गणना के किस आधार पर करे जाए, का आधार हुई जेकर में गणना करे जाए? ऐसे जानवर याद नहीं। वाइट टाइगर है ना, वो मध्य प्रदेश से इस राज्य में आई से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश हुई से होकर, तो आपन एक बारे में पढ़ लो। अच्छा ये बताओ आपन राज्य से जिलों की मांग करना कहाँ तक के उचित आपमन मानते हो? राज्य सरकार से जिला के मांग करे जाते तो आपमन उचित काबर मानते हो और काबर ये मांग करे जाते? काबर की जो जिला मुख्यालय है, एक तो दूरी है मैम, आसपास के जो रहने वाले हैं वहाँ के जो लोकल पीपल हैं ओमन हाँ तो जिला मुख्यालय से दूर रहते तेकर से ती अगर वो क्षेत्र अगर जिला के क्षेत्र अगर कम हो जाते और नए अगर जिला मुख्यालय बन जाते तो आसपास के लोकल आदमी वाला वहाँ की जो अपन शासकीय जो कार्य है ऐसे आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना और भी जैसे राजस्व के मामला है उमन में सुविधा हो जाते और जो शासन जो है वो विकेंद्रीकृत तरीके से अपन योजना ला पहुँचा सकते हैं। तो ये जिला बना के मांग जो हो सकती। अपन CGPSC के प्रतिष्ठित पद में जात हो, ये बताओ कि CGPSC के नियमों में भी परिवर्तन करे जाते, काकर द्वारा करे जाते, ये बता सकते सारे और एक समाज सेवक के रूप में। थैंक यू।